मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने नवंबर के अंत तक 100% पात्रों को कोरोना टीके की पहली डोज देने का लक्ष्य तय करते हुए इसे पूरा करने को कहा है। क्षेत्र में लोगों की सुविधा अनुसार टीकाकरण बूथ लगाए गए हैं, जहां पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में अब गैर सरकारी संगठन भी मैदान में उतरेंगे। ये संगठन प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लोगों को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक करेंगे। गैर सरकारी संगठनों के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता इस मुहिम में पूरे प्रदेश में जुटेंगे। नवंबर से प्रदेश में क्लस्टर मॉडल के चलते टीकाकरण में तेजी आई है। टीकाकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए क्लस्टर मॉडल, स्कूल कॉलेजों में टीकाकरण कैंप, गांवों में अधिक बूथ के साथ ही कोरोना रोधी टीकाकरण से कोई न छूटे, इसके लिए जिला संयुक्त अस्पताल में रात 10 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। हर जिले में एक केंद्र पर रात 10 बजे तक टीकाकरण कराया जा रहा है। सभी पात्रों का टीकाकरण हो सके, इसके लिए टीकाकरण की अब तक पहली डोज ना पाने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। जिसका दूसरा डोज ओवरड्यू हो चुका है, उसकी एक अलग सूची बनाई जा रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश से देश के दूसरे प्रदेश टीकाकरण से कहीं पीछे हैं। यूपी में अब तक 15 करोड़ 14 लाख से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें अब तक 10 करोड़ 69 लाख से अधिक पहली डोज और 4 करोड़ 45 लाख से अधिक दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में विकसित होने वाले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होने जा रहा है। इस सिलसिले में शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार की अहम बुनियादी परियोजनाओं में से एक है। यह यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसके निर्माण में करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एयरपोर्ट से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच से लेकर साउंड सिस्टम, नागरिकों के बैठने, ट्रैफिक व्यवस्था आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। वहीं पर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और प्रदेश के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सभी वरिष्ठ व संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जेवर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता भी की। सीएम ने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में और तैयारियों की समीक्षा को लेकर जानकारी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद ये निर्णय लिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें प्रथम फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर संभावित है और पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। एमआरओ के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा
और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नजदीक हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है कि धान खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी केंद्रों पर सुचारू खरीद होती रहे, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो, साथ ही 72 घंटे के अंदर किसान का भुगतान भी हो जाए। उन्होंने मंडलायुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी जिले में भ्रमण पर जाएं तो धान खरीद केंद्र का स्थलीय निरीक्षण जरूर करें। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ यह काम करें, सुनिश्चित किया जाए कि क्रय केंद्र समय से संचालित हो। उन्होंने कहा कि धान खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों की सुविधा के लिए कई अभिनव पहल की गई हैं। किसानों को इन प्रयासों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। सभी जिलाधिकारी अपने जिले के क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। नोडल अधिकारी पूरी तरह सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि अब तक 1461 करोड़ 9 लाख रुपए मूल्य के 7.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक किसानों को 808 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए की असॉल्ट AK-203 क्लाशनिकोव राइफल खरीद समझौते पर मंजूरी दे दी है। यह फैसला रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने भारत आने की उम्मीद है। बता दें कि वहीं उत्पादन इकाई में 10 साल के भीतर 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का निर्माण करेगा। सूत्रों ने बताया कि कीमत सहित विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया गया है। खबरों के मुताबिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स के इस सौदे पर पुतिन की यात्रा के दौरान डील साइन किए जा सकते हैं। रूस की डिजाइन की गई इस राइफल को अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच कुछ साल पहले इस सौदे पर सहमति बनी थी। वहीं डील में आखिरी बड़ा मुद्दा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, जिसे अभी निपटा लिया जाएगा। भारतीय सेना को मिलने वाली 7.5 लाख राइफलों में से पहली 70,000 रूस से मंगाई जाएंगी। जैसा कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर धीरे धीरे होता है, इन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने के 32 महीने बाद आर्मी को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में राइफल के संयुक्त उपकरण के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं लगभग 5000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत और रूस संयुक्त उपक्रम यूपी के अमेठी जिले में एक उत्पादन इकाई में 10 साल के भीतर 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का निर्माण करेगा। बहराइच से एक ऐसा रूह कंपाने वाला मामला सामने आया है जिसने बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। दरिंदे पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले दरिंदे पिता को बहराइच कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बहराइच FTC प्रथम अदालत ने यह सजा सुनाई है। दरअसल पीड़िता की मां ने अपने आरोपी पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। लगातार 2 सालों तक अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के मामले में 25 अगस्त 2021 को सुजौली थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। 2 माह के ट्रायल के बाद आखिरकार परिवार को न्याय मिला और हैवान पिता को FTC प्रथम के न्यायाधीश नितिन पांडे ने फांसी की सजा सुना दी। ये मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में, जनपद बहराइच के श्री नितिन कुमार पांडे साहब की कोर्ट में। राज्य बनाम नानूखा थाना सुजौली का था। ये अपराध संख्या 122/21 थी और इसमें चार्ज बनाया गया था 376(3), 323, 506 और पॉक्सो का 5P/6 पॉक्सो एक्ट में। इसमें FIR दर्ज हुई थी 25/8/21 को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में और फिर इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा साक्षी, इसकी जो वादी मुकदमा थी पीड़िता की, मुकदमा दर्ज कराया था इसकी माता द्वारा। इसमें इसका साक्षी इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P/6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था। एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी
इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी की सज़ा इसको दी। मेरा नाम संत प्रताप सिंह है। मैं विशेष जिला शासकीय अभियंता पॉक्सो कोर्ट बहराइच हूँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।